नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ क्षेत्र में तालाब में नहाने गए 5 बच्चे अब कभी नहीं लौटेंगे। ये खबर उन माओं ने कैसे सुनी होगी, कैसे उनके रुदन क्रंदन को गांव ने सहन किया होगा। कुछ के तो आंसू भी सूख चुके होंगे, आंखें बस अपने कलेजे के टुकड़े की राह तक कर पथरा गई हैं, पर भरोसा नहीं कर पा रही कि अब गोद सूनी हो गई है। इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। बात कर रही हूँ चित्तौड़गढ़ वाले हादसे की। सभी मृतक एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। इनमें से 3 बच्चों के परिवार तो आपस में रिश्तेदार ही थे। चंद्रशेखर और प्रिंस के पिता दोनों सगे भाई हैं और सुमित दोनों का रिश्तेदार था। सुमित की उम्र कम है, लेकिन वो चंद्रशेखर और प्रिंस का काका लगता था। वहीं गंगरार निवासी हरीश अपने मामा भवानी शंकर और कैलाश के घर आया हुआ था, जो बाकी बच्चों के पड़ोसी हैं। हरीश राखी पर अपने मामा के घर आया हुआ था। किसी परिवार का इकलौता चिराग अगर बुझ जाए तो उस परिवार के लिए यह पीड़ा असहनीय हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है भेरूलाल ढोली के परिवार के साथ। भेरूलाल की 5 बेटियों के अलावा एक बेटा सुमित था, यानी कि 5 बहनों का इकलौता भाई। 1 साल पहले ही भेरूलाल की मौत हो गई थी। सुमित की मां खेतों में मजदूरी करती है। बड़ी बहन 22 वर्षीय पूनम का तलाक हो चुका है, वो अभी मायके में रहती है और रिट की तैयारी कर रही है। दूसरी बहन पायल उम्र 21 साल अपने ससुराल में रहती है। तीसरी बहन सपना उम्र 18 साल अपनी मां के साथ काम में हाथ बटाती है। वहीं सबसे छोटी बहन अंजलि उम्र 15 साल एक हाथ और एक पांव से विकलांग है। कुछ दिन पहले ही बहनों ने सुमित की कलाई पर राखी बांधी थी। सुमित सिर्फ 8 साल का था और अब वो भी चला गया। ये देखकर किसी के भी आंसू थम नहीं रहे। भावेश 5 भाई थे और सबसे छोटा भी। चंद्रशेखर 2 भाई बहन थे, उसकी बहन अभी छोटी है। वहीं प्रिंस के 2 छोटे भाई बहन हैं। सूरज की एक बड़ी बहन है। सभी बच्चों के माता पिता खेती करते हैं। सभी गरीब परिवार से हैं। जब यह हादसा हुआ तब माता पिता खेत में थे। हरीश शिंदौरा गंगरार का रहने वाला है, उसके माता पिता भी आ गए। परिजनों ने बताया कि यह बच्चे रोज तालाब में जाकर नहाते हैं, लेकिन 2 दिन पहले बड़े बुजुर्गों ने उनको डराया था कि नया पानी आया है तो उसमें नहाना नहीं चाहिए। इसलिए बच्चे शनिवार को कहीं भी नहीं गए, लेकिन रविवार को फिर से वहीं नहाने चले गए। अभी स्कूल की भी छुट्टियां चल रही है, इसलिए सभी बच्चे एक साथ तालाब में नहाने जाते हैं। बुजुर्गों का मानना है कि बारिश के बाद पानी भरता है तो तालाबों में नहीं जाना चाहिए, ये पानी अपनी ओर खींचता है। इसके अलावा इस तालाब में पहले हर 3 साल में किसी न किसी की मौत होती थी। गत 5 सालों में से कोई भी मौत नहीं हुई, लेकिन गांव वालों के मन में डर बैठ गया और इस डर के कारण बच्चों को रोका गया था। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने परिजनों के लिए भी प्रार्थना की है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।